नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो सेवेंजर्स ग्रुप की ही करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये हमारा उन पर तीसरा वीडियो है। हमने आपको हर घटनाक्रम बताया, कैसे वहां पर हक की आवाज उठी थी, फिर हक की आवाज पर एक और हक बताने की बात हुई थी और दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए थे कि अब हम लोग एक जगह पर मीटिंग करेंगे और सारे मामले सॉर्टेड कर देंगे, यानी कि सब कुछ सॉल्व कर देंगे। मीटिंग के लिए मास्टर जी यानी कि मोहम्मद आसिफ और उनके भाई ने पेशकश की थी, जो एक सोशल मीडिया के मैसेज के थ्रू दिया गया था। उसी सोशल मीडिया के मैसेज के थ्रू उन लोगों ने, सेवेंजर्स के जो बाकी लोग हैं, अरशद, शाहरुख, काशिफ और इकरार ने जवाब दिया था और यह डिसाइड हुआ था कि हम एक न्यूट्रल जगह पर मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में कुछ आपके लोग आएंगे और कुछ हमारे लोग आएंगे। इसमें भूरे भाई का भी जिक्र था कि वो भी आएंगे। मीटिंग हुई इन लोगों की। मीटिंग में सबसे पहला विवाद तो यह शुरू हो गया कि भूरे भाई को इनविटेशन नहीं भेजा गया। कहते हैं कि मीटिंग शुरू होने से 1.5 घंटे पहले काशिफ ने भूरे भाई को फोन किया और कहा कि आपका लिस्टेड है, नाम मीटिंग में है, आप कहां हैं। उन्होंने कहा कि वो तो कुछ देर बाद में फोन करेंगे क्योंकि वो दिल्ली के बाहर है और वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाते हैं। और जब वो नहीं पहुंच पाते हैं और जब मीटिंग का वीडियो लोगों तक पहुंचता है तो सबसे पहले चर्चा यही होने लगती है कि इस मीटिंग में भूरे भाई कहां हैं। तो जैसे ही ये वीडियो लोगों तक पहुंचता है तो सबसे पहला सवाल हो जाता है, भूरे भाई कहां हैं। कहा जाता है कि भूरे भाई को आसिफ यानी मास्टर जी और उनके भाई नदीम ने फोन नहीं किया। ये बात भूरे भाई सोशल मीडिया में कहते हैं और बताते हैं कि भाई उनके पास मेरा नंबर था, मैं उनका मेंबर हूं, मुझे वो कॉल करके बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब चलिए, उनको नहीं किया, ये एक विवाद चल रहा है। तो क्या अब एक सवाल उठ रहा है, तो अगर सेवेंजर्स में कुछ समझौता भी होता है, अभी होने की कोई बात नहीं हुई है लेकिन मैं एक काल्पनिक चीजें बता रहा हूं कि अगर सेवेंजर्स में कोई समझौता भी होता है तो ये तय है कि मोहम्मद आसिफ यानी मास्टर जी और नदीम यानी कि सेवेंजर्स के जो अभी के ओनर हैं वो भूरे भाई को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ये संकेत, ये संदेश सीधे सीधे पहुंच गया है और उन्होंने पहुंचा दिया है। अब भूरे भाई को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और किस तरह से वो अपने हक की बात करेंगे और किस तरह से वो हक मांगेंगे। आइए अब चलिए मीटिंग में चलते हैं। कहते हैं कि धुरंधर फिल्म की तरह, जी हां, धुरंधर फिल्म का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि धुरंधर फिल्म की अवधि 4 घंटे की बताई जाती है और जब 4 घंटे के बाद लोग धुरंधर फिल्म देखकर निकलते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि अब तक जो हुआ था देश में और उससे एकदम अलग फिल्म में जो दिखाया गया, बताया गया और किस तरह से समझाया गया, वो अपने आप में एक विषय है, डिस्कशन है। और इसीलिए जब ये मीटिंग हुई 4 घंटे की, इस 4 घंटे की मीटिंग में भी जो लोग मौजूद थे वहां पर और जो चर्चा वहां पर हो रही थी, उसके बाद जब वो बाहर निकले तो कोई भी नतीजा नहीं निकला। कहा क्या गया और मीटिंग में हुआ क्या, ये बातें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। सबसे पहले 4 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें मास्टर जी ने अपने पक्ष रखे और अपने पक्ष रखकर बहुत चालाकी के साथ जो सेवेंजर्स की सेना का ग्रुप था उसकी कमाई को सबके सामने उजागर कर दिया। बता दिया गया कि सेवेंजर की जो सेना थी, जिसको ये लोग संचालित कर रहे थे, जिसको ये लोग चला रहे थे, उनको इतना पैसा इस चैनल से मिल चुका है और मिला है। इस पर बात हुई तो लोगों ने कहा कि चलिए, ये मिला है, आपने इसको उजागर कर दिया है, सबके सामने चिट्ठे लिखे चौटे सब खोल दिए हैं, लेकिन जो सेवेंजर्स का है उसकी भी कमाई का जिक्र करें। लेकिन कहते हैं मास्टर जी ने बहुत चालाकी से लगातार बात करते रहे, बोलते रहे, लेकिन इधर उधर सबकी बातें की, लेकिन जिस मुद्दे के तहत, जिसके चलते मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके चलते पूरे रमजान में हक की बात हो रही थी, वो बात कहीं
सॉल्व नहीं हुई। इसके बाद जो वहाँ पे जो कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए थे, पत्रकार बैठे हुए थे, जैसे फरहान भाई बैठे हुए थे, उन्होंने भी एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें काशिफ, इकरार और शाहरुख और भूरे भाई भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनके साथ उन्होंने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि जब से वो मीटिंग से बाहर निकले हैं, तमाम लोग, तमाम आने वाले जानने वाले लोग उनके पास फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके घर तक पहुँच गए हैं कि भाई आखिर मीटिंग में हुआ क्या, क्या इन 3-4 लोगों को हक मिलेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा कल से ट्रेंड कर रही है, जिसमें आपको हम भी बैठे हुए दिख रहे हैं, शाहनवाज कुरैशी भी दिख रहे हैं और सेवेंजर्स की पूरी टीम दिख रही है। उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने वायरल किया, वीडियो ट्रोल हो रही है और लोग उसमें यह भी सवाल कर रहे हैं कि इसमें हक मांगने के लिए जहां मीटिंग बुलाई गई थी वहां पर भूरे मौजूद नहीं थे। हालांकि भूरे उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, लेकिन इनको काशिफ ने बता दिया था इस मीटिंग में पहुंचने के लिए, लेकिन वहां पर पहुंच नहीं पाए थे। मीटिंग का कोई भी लबोलवाब नहीं निकला है। उर्फ मास्टर जी, जिनको आप जानते हैं, उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा हम लोगों को वहां पर बड़ा बना करके, या इसलिए कि पहले काशिफ की तरफ से शाहरुख वगैरह की और अरशद और इकरार की तरफ से कह दिया गया था कि हम इस मामले में फरहान भाई को भी बीच में डालना चाहते हैं, या और भी जो लोग इसके अंदर हम चाहते हैं कि आए और मामले को निपटवा दें। कोई हल नहीं निकला। जो लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, मैसेज कर रहे हैं, इवन मेरे घर तक लोग आ गए। मैं उनको बता दूं, 1 हफ्ते का वक्त मांगा है मास्टर जी ने इस काम के लिए, लेकिन जहां तक हक की बात आ रही है और भूरे का बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है। भूरा इन लोगों के साथ में ही है, ये लोग अभी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले काशिफ ने फोन करके बताया था। काशिफ, आप ही बता दो, और जो कल मीटिंग का मामला रहा जो कि विफल रहा कल तक फिलहाल, अब आगे उसके लिए क्या करना है? आगे मास्टर जी ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, तो देखते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं इस बात का 1 हफ्ते बाद भी कुछ हल निकलेगा, क्योंकि कल की बातों से मुझे अंदाजा लग चुका है। और बाकी हमारे बड़े बैठे हैं, आप हैं, शाहनवाज भाई हैं, और भी हमारे बड़े हैं, दानिश भाई हैं। बाकी आप लोग फैसला करेंगे। शाहरुख, आप इस को लेकर कहां तक फिर जाना चाह रहे हैं आगे? देखो ऐसा है, जो वीडियोस को देख रहे हैं वो जो ट्रेंड कर रही है, जो आपने बोला है कि भाई भूरे भाई नहीं है उसमें, देखो इनका नाम मेंशन करा था मीटिंग के लिए मास्टर जी और बन्नी भाई ने, तो उसमें हमारा हक बनता था कि भाई हम इनको अपनी तरफ से कॉल करें, क्योंकि ये जो सीन चल रहा है वो हमको ही लेके चल रहा है सबको। तो काशिफ ने और मैंने मिलकर कॉल करी, भाई भूरे भाई आपका नाम मेंशन था इस मीटिंग में, क्या आप आ रहे हैं? तो भूरे भाई ने कहा था भाई रुक जा, मैं तेरे को 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। फिर पता चला कि भूरे भाई यहाँ नहीं है। फिर भूरे भाई को लेकर लोग बाग कह रहे हैं भाई उनको भी ले जाना चाहिए था, बिल्कुल हक की बात है, वो भी जाने चाहिए थे जब मीटिंग में मेंशन थे, लेकिन भूरे भाई इससे आएगा खुद बता देंगे। कल मेरे पास काशिफ ने और शाहरुख ने अपना एक छोटे भाई के नाते होने पे इन्होंने मुझे फोन किया। फोन करने पर इन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम्हारा नाम लिस्टेड है, आप कहां पर हो? मैंने इन्हें बताया कि भाई मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूं। फिर उसके बाद मैं दिल्ली से बाहर था। इन्होंने तो अपना फर्ज अदा कर लिया, बट मेरा दिल ये था कि भाई जो मेन मुद्दा है, मास्टर या बनी में से कोई मुझे कॉल कर सकता था, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और मैं तो वैसे भी सेवेंजर के ऑफिशियल पेज पे अनब्लॉक हूं। अगर वो मुझे एक सिंगल मैसेज भी डाल देते कि भाई मुझे आप ऐसे ऐसे मीटिंग है, अगर उन्होंने नहीं डाला तो क्यों नहीं डाला, किस लिए नहीं डाला? तुम मेरा सामना इसलिए नहीं करना चाहते थे क्यों अगर बुलाएंगे तो मेरी कोई ऐसी बात ना हो जो खुल जाए। मसला यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हक लेना और हक देने की बात, जो वीडियो मास्टर की और टोपे की वायरल हुई थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये लोग आकर के अपना हक ले जाएं और जो हमारा हक है वो दे जाएं, लेकिन इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। और क्योंकि रिजल्ट नहीं निकला, इसी वजह से हमने कोई अपडेट नहीं किया। लेकिन वो किसी साहब ने उसको बिना बताए या किस तरीके से सोशल मीडिया पर डाला, ये बात पता नहीं चल सका। उस मीटिंग की जो वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं वो किसी तरह लीक हो गई। सिर्फ आपको बताने का मकसद इतना ही है, ये जो हक लेने और देने वाला मसला चल रहा है, इसको लेकर के 1 हफ्ते का वक्त मास्टर जी ने मांगा है। अब अगर उसके बाद कुछ नहीं होता तो आगे जो भी कोई प्रोसेस, कार्रवाई, प्रक्रिया होगी वो देखने वाली बात होगी। इसके चलते इन्होंने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो रिलीज किया, जो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद कई और जो लोग मीटिंग में मौजूद थे उनके भी वीडियो आए और सबने यही कहा। लेकिन जो इन लोगों के वीडियो अभी तक आए हैं उन सब ने सेवेंजर्स के इन 4 लोगों का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। उनकी बातों से उनका समर्थन हो रहा है और मास्टर जी के खिलाफ दिख रहे हैं। यानी कि सेवेंजर्स के जो मौजूदा अभी जो ओनर्स हैं मोहम्मद आसिफ और नदीम, उनके खिलाफ दिख रहे हैं। सबका यही कहना है कि 4 घंटे की मीटिंग बेनतीजा हुई। मास्टर जी इधर उधर की सारी बातें करते रहे, लेकिन मुद्दे की बात उन्होंने नहीं की। ये हुआ मीटिंग तक का सफर। अब मीटिंग के बाद क्या हुआ है वो बहुत दिलचस्प बात है। मीटिंग में 2 चीज़ों का डिसाइड हुआ गया कि भाई हम अगली मीटिंग 8 दिन के बाद रखेंगे। 8 दिन के बाद मीटिंग रखने का प्रस्ताव सेवेंजर्स के जो बाकी 4 लोग थे और उनकी तरफ की टीम के लोग थे, उन लोगों ने ये प्रस्ताव रखा। लेकिन हुजूर, सेवेंजर्स के जो मोहम्मद आसिफ और नदीम ने
इस पर कुछ स्पष्टीकरण नहीं कहा और इस पे यानी कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया कि भाई हाँ हम मीटिंग में आएंगे, हाँ 8 दिन बाद मीटिंग रखते हैं, तब मैं बाकी सेवेंजर्स की कमाई के बारे में भी बताऊंगा और इन लोगों के बारे में भी बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी एक वीडियो सामने आ रही है मीटिंग के बाद की, जिसमें यह बोला जा रहा है कि मास्टर जी ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने किसी से भी कोई 1 हफ्ते का टाइम नहीं मांगा। वहाँ मीटिंग में बहुत सारे लोग मौजूद थे, कोई भी नहीं बता सकता, ना हमने किसी से बोला, ना हमने किसी से कहा कि हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो ये वीडियो सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि हमने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। घंटों तक मीटिंग चली थी, मीटिंग चलने के बाद भी मीटिंग का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। जो भी मीटिंग में लोग मौजूद थे उनमें से ही लोगों का कहना ये हुआ कि भाई तुम्हारी इस मीटिंग का कोई हल नहीं निकलने वाला, बहुत रात हो चुकी है और सब अपने अपने घर पहुंचो, 1 हफ्ते बाद रखना दूसरी मीटिंग। वो अपने घर चले गए, हम अपने घर आ गए। लेकिन ये जो अब नैरेटिव सेट किया जा रहा है आप लोगों के सामने कि मास्टर जी ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है ताकि आप लोग हमसे सवाल कर सको 1 हफ्ते बाद क्या हुआ मास्टर जी, आपने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, हमने किसी से कोई 1 हफ्ते का टाइम नहीं मांगा है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो वक्त तय करेगा। हम किसी से कोई टाइम मांग के नहीं आए हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज। इस मीटिंग से पहले मैं आपको और बता दूं कि जो कि इन चारों की एक गलती लग रही है, एक हल्कापन लग रहा है कि इन चारों ने इस मीटिंग से पहले एक पॉडकास्ट में शिरकत कर लेते हैं। उस पॉडकास्ट में जो इनकी बातें हुई हैं, जो बातें रिलीज हुई हैं और जो बातें बताई जा रही हैं वो बहुत हल्की और इमैच्योर लग रही हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से मेहनत करके इन्होंने सेवेंजर्स को उठाया, किस तरह से इनके साथ अत्याचार हुआ। अत्याचार की एक चीज़ इन्होंने जो घटना बताई कि किसी आईसीएल का मैच हो रहा था, उसमें मास्टर जी ने कहा था कि काशिफ से तेरी तबीयत खराब है, तू घर आ जाना, गाड़ी से आ जाना क्योंकि आना ज़रूरी है। काशिफ वहाँ तैयार होकर पहुँचता है तो पहले मास्टर जी का साला भी कहता है कि वो भी चलेंगे। फिर कहा जाता है कि चलो मास्टर जी का जो बेटा है जिसका वो लोग नाम भी लेते हैं कि अली होता है वो भी जाएगा, तो गाड़ी जाएगी। कुछ देर तक ये लोग बैठे रहते हैं लेकिन फिर जवाब आता है कि भाई आप लोग चले जाओ, अली नहीं जा रहा है। तो इन्हें लगता है कि ये लोग गाड़ी से जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, घर वाले कहते हैं कि अब गाड़ी नहीं जाएगा क्योंकि मास्टर जी का बेटा जो 4-5 साल का है वो नहीं जा रहा है, तो इसलिए अब गाड़ी घर से नहीं निकलेगी, आप लोग अपने साधन से चले जाओ। जो बात इन्हें बुरी लगी थी वो बुरी लगने वाली बात भी है। तो ये लोग ऑटो से जाते हैं और ऑटो को ये जो मेन गेट है उससे काफ़ी पहले उतारते हैं, जो ये बताते हुए उतारते हैं कि हम सेवेंजर की इज्जत बचाने के लिए ये किया कि कोई किसी को लगे नहीं कि ये इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, ये ऑटो से आ रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये किस्सा बताया उन्होंने। दूसरा किस्सा मोबाइल को लेकर काफ़ी जिक्र हुआ। शाहरुख बताते हैं कि वो दुबई गए थे, दुबई में इनका 13 शायद आईफोन था, उसको ये अपग्रेड कराना चाह रहे थे, जिसको नदीम ने मना कर दिया कि भाई हम लोग अपग्रेड नहीं करेंगे। ऐसे ही एक होता है कि एक इवेंट होता है, इवेंट में ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो इवेंट के बाद इन लोगों को क्या मिलता है, तो ये कहते हैं कि हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, 1-1 किलो की चावल का कट्टा मिलता है, यानी कि एक पैकेट मिलता है। इसी तरह से ये लोग कहते हैं कि हमें एक शूट में बुलाया गया, इवेंट में बुलाया गया, 5 दिन का हमने शूट किया जिसमें हमें 10-10 हज़ार रुपये पकड़ा दिए गए, जिसको शाहरुख कहते हैं कि भाई हम लोग कोई एम्प्लॉय नहीं थे, हमें 10-10 हज़ार रुपये किस लिए पकड़ाए गए। तो ये सब बातें हुई। इस सब बातों में इन्होंने अपने पर्सनल यानी कि ये एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाता है कि जब तक मीटिंग आकर आपकी मीटिंग के लिए बात हो रही थी तो मीटिंग के बाद आप ये सब चीज़ें करते, लेकिन आपने सिंपैथी गेन करने के लिए यानी कि हमदर्दी गेन करने के लिए, जिसमें कि वहाँ पर मोहम्मद इकरार जो इतने बॉडी बिल्डर है वो रो भी पड़ते हैं, सहानुभूति गेन करने के लिए ये पॉडकास्ट में शिरकत की। क्योंकि देखिए बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि जब हम किसी पार्टनरशिप डील में आप थे या नहीं थे ये आप लोग जानते हैं, कोई आपके पास कागजी कार्रवाई है कि नहीं है ये आप लोग जानते हैं, सेवेंजर्स के लिए आप पार्टनर थे या एम्प्लॉय थे ये आप लोग जानते हैं। ये कम से कम चीज़ें
आपकी किसी भी चीज किसी भी संस्था के लिए जरूरी होती है जब हम लोग काम कर रहे होते हैं। आपके साथ अगर इतना जुल्म हो रहा था जिसको आप बता रहे हैं कि इतना अत्याचार हो रहा था, तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, क्रिएटिव आदमी हैं और आपको दुख हो रहा था, तो क्या आपने उस वक्त क्यों नहीं विरोध किया? अब इतना होने के बाद आप एक मीटिंग की स्टेज पे थे, उससे पहले आप एक प्रोपेगेंडा और एक पब्लिसिटी के लिए जिसको माना जा रहा है आप पॉडकास्ट में जाते हैं, अपनी सहानुभूति दिखाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो ये एक आगता है कि भाई हमने मेहनत करके सेवेंजर्स को पहुंचा दिया, हमने मेहनत की और सेवेंजर्स पहुंच गया, ये एक चर्चा होने लगी है। और वहाँ के लोग जो आम लोग हैं वो भी इस चीज़ को इसी तरह से देख रहे हैं कि भाई इन लोगों ने मेहनत की और ये वहाँ तक किया और इसके बाद इनकी मेहनत का कुछ नतीजा नहीं मिला और इनको हटा दिया गया है। ऐसा लोग करके इनकी तरफ अभी सहानुभूति, सिंपैथी देख रहे हैं। अब देखिए ये चर्चा आम होने लगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल आप सुने और मैं आपसे एक अगर आप सवाल पूछूं कि ताजमहल किसने बनाया, क्या जवाब होगा? बिल्कुल सही है, शाहजहां ने बनाया। क्यों? अब शाहजहां क्यों कह रहे हैं शाहजहां ने बनाया? वहां पर तो कितने मजदूरों ने काम किया, कितनी लेबर ने काम किया। उस लेबर का नाम नरेश होगा, सुरेश होगा, याकूब होगा, यूसुफ होगा, कई लोगों ने किया। तो लोग ये क्यों नहीं कहते कि इन लोगों ने बनाया ताजमहल? क्योंकि जिसका कंटेंट होता है, जिसका आइडिया होता है, उसी की प्रॉपर्टी मानी जाती है जब तक अगर कोई कागजी कार्रवाई ना की गई हो। उससे पहले आप ये पॉडकास्ट करके सिंपैथी गेन कर रहे थे जो आगे चलकर आप पर नेगेटिव जाएगा। आइए चलिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद अब 8 दिन का समय मांगा था दूसरी मीटिंग के लिए, जिसके लिए मास्टर जी ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब कल ही मास्टर जी एक वीडियो रिलीज करते हैं और उस पे अपने सेवेंजर्स के फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर से कहते हैं कि अब तक आपने आधी अधूरी बातें सुनी, आधे हक की बातें सुनी, एक तरफा के बयान सुने। हम इसलिए चुप थे क्योंकि रमज़ान का महीना था, इबादत का महीना था, मागफरत का महीना था, रहमत का महीना था। इसलिए हमारे ये दोस्त जो कह रहे थे हम इसको खामोशी के साथ सुनते जा रहे थे और सारे इल्ज़ाम सहते जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को ईद मुबारक। आपने देखा होगा रमज़ान के साथ साथ एक कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई हम लोगों को लेकर, बहुत गंदी कंट्रोवर्सी, जिसमें हमारे ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे, बहुत बेबुनियाद इल्ज़ाम लगे और हमें काफ़ी लोगों ने बहुत हेट भी दिया, गालियां भी दी। और हमें तो दी थी, उसके साथ साथ हमारी फैमिली को भी बहुत गालियां दी। हमने कभी भी अपने माँ बाप को इतना रोते हुए नहीं देखा जितना वो इस रमज़ान में रोए हैं। इस सब के चलते हमारे घर पे उन लोगों ने ईद भी नहीं मनाई, हमारे माँ बाप ने। ठीक है ना। बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी की। भाई हम कंट्रोवर्सी वाले लोग नहीं हैं, ना हमने कभी कंट्रोवर्सी करी। आप लोग जो आज तक हमारे साथ जुड़े हो, हमारा कंटेंट देख के आप हमारे साथ जुड़े हो, ठीक है ना। अगर कंट्रोवर्सी करनी होती तो हम पहले करते या कब बीच में करते, लेकिन हम इन सब चीज़ों से बहुत बचते हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए वो बहुत ज़्यादा गंदे थे। उसका जवाब हमने इसलिए नहीं दिया था, रमज़ान इबादतों का महीना है, इबादत करनी चाहिए। लोगों ने उस रमज़ान के महीने का भी एहतराम नहीं किया। जितना कीचड़ उछाल सकते थे उन्होंने उछाली, और उसके साथ साथ वो कीचड़ ऐसा विक्टिम कार्ड खेल के उछाली कि आप लोगों के ना इमोशन से खेल गए वो लोग, और आप लोगों के सामने उन्होंने ऐसी चीज़ें रख दी कि आप भी बिना कुछ सोचे आप लोग एकदम वन साइडेड हो गए। देखो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, उन्होंने जो जो एलिगेशंस लगाए हम लोगों के ऊपर वो उन्होंने अपने सिंपैथी कार्ड से, विक्टिम कार्ड से लगाए, लेकिन हम उनके हर एक बात का आप जवाब देंगे। ईद हो चुकी है, हर एक चीज़ का जवाब देंगे हम आपको लॉजिक विद प्रूफ के साथ। जनता फैसला आप करना, आपने वो पक्ष भी सुना, आप ये पक्ष भी सुनना, आप खुद फैसला करना सच्चा कौन, झूठा कौन, कौन हक पे है, कौन ना हक पर है। और पूरा भरोसा है हमें अपनी सेवेंजर्स की जनता से। जैसे आपने एक साइड का सुन के उनको सपोर्ट किया है ना, अब आप दूसरी साइड का भी सुनो, और अब वक्त आ गया सेवेंजर्स को भी सपोर्ट करने का। बिल्कुल, और हमें पूरी उम्मीद है आप सच और हक के साथ ही होंगे। अल्लाह हाफिज।
इस इल्ज़ाम, इस झूठ और इस हक की लड़ाई में हमारे माँ बाप को बहुत दुख हुआ, और इतना दुख हुआ कि उन्होंने ईद तक नहीं मनाई, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई अब तक आपने जो इनकी बातें सुनकर इनके साथ सहानुभूति आपने जताई है, अब हम आपको हक की बातें बताएंगे, हर सबूत के साथ बताएंगे, हर कागज़ के साथ बताएंगे, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ उसी तरह के प्रेम के डोर के साथ बंधे रहे जिस तरह से आपने हमारे कंटेंट का साथ दिया है। ये बात रिलीज होती है, वहाँ से जवाब आता है कि मास्टर जी आप झूठे हैं, हमारे पास भी सबूत हैं, हम आपको पेश करेंगे। तो अब ये लड़ाई हो रही है, क्या ये हक की लड़ाई हाथापाई तक पहुंच जाएगी? सभी भाइयों को सलाम, नमस्ते, आदाब। जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इसमें बनी भाई बोल रहे हैं कि हम पहले से ही अलग होना चाहते थे। गलत बात आपकी। पिछले साल सीजन चल रहा था ईसीएल का, रमजानों में ही, तो मास्टर जी ने काशिफ भाई को फोन करा था कि ईसीएल खत्म होते ही अरशद को हम सेवेंजर से निकाल देंगे, ये मास्टर जी ने बोला था। और काशिफ भाई ने बोला कि भाई तुम निकाल दो, लेकिन हम अपने भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है मास्टर जी, मुझे ये चीज पता होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल लॉयल्टी से रहा। क्योंकि मामला ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि अब वो अपर हैंड, हम आपको बता दें बहुत प्रैक्टिकल में, अपर हैंड उसी का है जिसका चैनल है। यूट्यूब और इस तरह की चीज़ें कभी भी पार्टनरशिप में नहीं चल पाती हैं। ये एक फैक्ट है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। ये लोग जब इनके पास काम था या नहीं था, ये किस स्थिति, किस परिस्थिति में वहाँ पर जुड़े थे, ये सब एक हकीकत है। और जैसा हमने बताया, आपको मेहनत तो करनी ही है। मेहनत का आप क्या सिला मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, इस पर भी जवाब होगी। और ऐसी क्या बातें हुई, क्योंकि अब ये भी निकल कर आ रहा है कि इन लोगों को कहा गया कि आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या कारण थे, ये सारे कारण मास्टर जी आने वाले वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे कि भाई, क्योंकि जो कंपनी की एक पॉलिसी है, अगर उस पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो अधिकार होता है कंपनी चलाने वालों का कि उस व्यक्ति को हटा दिया जाए, अलग किया जाए कि भाई आप अपना काम करो, अपना धंधा करो, हम इसी प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसे आप विचारधारा कहते हैं। यानी कि आपकी विचारधारा इस पार्टी, इस लोग से मिलती है तो आप उसके साथ हैं, अगर आपके पास विचारधारा उसके साथ नहीं मिलती है तो आप अलग हो जाए। प्रमोशंस, और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बहुत बड़ा स्पष्ट ये भी कर दूं कि मास्टर जी भी क्यों घबराए हुए हैं, क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर्स तो उनके कम बराबर हो ही रहे हैं। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग यूट्यूब और इन सब के कंटेंट्स को नहीं समझते हैं, जानते हैं, यूट्यूब और इन सब में ना व्यूज से ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है। इवन कि अगर जितना बड़ा स्टाफ और जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप काम करते हैं, व्यूज से उतनी भी कमाई नहीं हो पाती है कि आप अपने स्टाफ को एक ढंग की सैलरी दे सके। तो मास्टर जी जैसे ग्रुप्स और जो इवेंट्स पर डिपेंड करते हैं, प्रमोशंस पे डिपेंड करते हैं, और इवेंट और प्रमोशंस आपकी रेपुटेशंस और आपकी इमेज पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं मास्टर जी को लेकर आता हूं अपने चैनल पे, तो मास्टर जी की एक जो रेपुटेशन थी और अब थी, तो इससे ऑडियंस का आना जाना ज़्यादा असर करेगा। अगर नेगेटिव है तो लोग उनसे कटने लगेंगे। तो यही वजह है कि जो मास्टर जी भी इतने परेशान हो रहे हैं। बराबर एक इनकम होती है, एक सोर्स होता है, एक चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें बराबर लगातार कम हो रही होंगी, असर हो रहा होगा, जिसलिए मीटिंग उन्हें लगा कि मीटिंग में सॉल्व हो जाएगा। अब मीटिंग में इतने लोग आ गए तो वो नहीं है। और दूसरी बात जो अभी हम आपको बता दें कि पेपर और जो उसके हिसाब से मास्टर जी का अपर हैंड है, वो चाहेंगे इंसानियत के नाते, भाईचारे के नाते कि जो सेटलमेंट है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे तो कानून के तहत दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई पेपर का कार्रवाई नहीं हुई होगी तो। लेकिन यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जंग बराबर जारी है। ज़्यादातर लोग अभी सहानुभूति, अपना साथ सेवेंजर्स के बाकी इन चारों लोगों के साथ दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे कल का वीडियो मास्टर जी का आया है और मास्टर जी कह रहे हैं
कि वो सबूत के साथ पेश करेंगे, तो ऐसे में तय है डिवीजन, दरार। कुछ लोग इधर होंगे, कुछ लोग उधर होंगे, और जो भी होगा वो दा स्वतंत्र पर आपको दिखाया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।